आज रात मार्मिन मैगजीन की जगह विशेष वीडियो प्रेजेंटेशन होगा जो कि इस सभा के दूसरे सत्र में होगा। सीनियर पास्टर आज प्रचार करेगी जिसका विषय है सामर्थ्य। मसीह में प्रिय भाई और बहनों, और वो तमाम लोग जो स्थानीय कलीसियाओं से और विदेशी कलीसियाओं से इंटरनेट के द्वारा और जीसीएन के द्वारा शामिल है। आइए तमाम धन्यवाद और महिमा पिता परमेश्वर को देते हैं जिन्होंने मार्मिन सेंट्रल चर्च को स्थापित किया और अपने बेबदल अनुग्रह और प्रेम के द्वारा हमारे साथ है। मैं तमाम मार्मिन के पास्टर्स को धन्यवाद देता हूँ, मिशनर्स को, संपूर्ण समय के कार्यकर्ताओं को और तमाम मार्मिन के चर्च के सदस्यों को जो हर दिन इस पूरे समय के दौरान अपने आप को परमेश्वर के राज्य के लिए समर्पित किए हुए हैं। आज इस खुशी के दिन पर मैं प्रभु के नाम से प्रार्थना करता हूँ कि ऊपर से आ रही खुशी और अनुग्रह से आप पूर्णता से भर सकें। मसीह में प्रिय भाई और बहनों, मार्मिन सेंट्रल चर्च एक ऐसा चर्च है जिसने कुछ नहीं से कुछ को बनाया है। शुरुआत से लेकर आज तक परमेश्वर असंभव को संभव करता आ रहा है और हमारी अगुवाई करता आ रहा है। पहली आराधना सभा को 9 वयस्कों और 4 बच्चों के साथ एक ऐसे भवन में अर्पण किया गया जिसका आकार 3300 स्क्वायर मीटर का था। और यह कलीसिया पवित्रता के सुसमाचार को आज ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा संसार भर में प्रचार कर रही है। खास तौर पर 2000 से 2006 के बीच में हमने 12 बड़े बड़े आकार के क्रूसेड्स अलग अलग देशों में किए और हर क्रूसेड में परमेश्वर की सामर्थ्य से बहुत से लोग परमेश्वर से मिले, असंख्य लोग मिले। दसों हजारों लगभग 30 लाख लोग तक लोग शामिल हुए। उन्होंने प्रभु को ग्रहण किया, पवित्र आत्मा का अनुभव किया। सैकड़ों, हजारों और लाखों लोग क्रूसेड्स में एकत्र हुए। हम उन लोगों की संख्या की कल्पना करना भी शुरू नहीं कर सकते हैं जिन्होंने लाइव टीवी और ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा उन क्रूसेड्स में हिस्सा लिया था। उनके राष्ट्रीय टेलीविजन और दूसरे टेलीविजन स्टेशंस ने क्रूसेड्स का सीधा प्रसारण किया था। इजराइल के क्रूसेड के मामले की अगर हम बात करें जो 2009 में किया गया था, उसका सीधा प्रसारण 2020 देशों में संसार भर में किया गया। जो प्रयास आज तक हम कर रहे हैं वो इस तरह के बहुतायत के फलों को उत्पन्न कर रहे हैं। प्रिय भाई और बहनों, सामर्थ्य की वह प्रेरणा क्या है जिसने हमें आगे ले जाकर इन फलों को उत्पन्न करने के योग्य बनाया है? वह है पवित्रता का यह सुसमाचार, वो सामर्थ्य जो परमेश्वर वचन को जिससे दृढ़ करता है। यूहन्ना 4:48 में यीशु ने कहा कि जब तक तुम चिन्ह और अद्भुत काम ना देखोगे तब तक कदापि विश्वास न करोगे। जब मैं इज़राइल गया था बेथलेहम में, या फिर जब मेरी इज़राइल में कोई मीटिंग्स थी, वो सारे के सारे पास्टर्स, उनकी पत्नियां, वो विशेष रूप से कुछ चाहती थी। वो विशेष रूप से परमेश्वर की सामर्थ्य को देखना चाहते थे। वो चिन्ह चमत्कार परमेश्वर की सामर्थ्य को देखना चाहते थे जो 2000 वर्ष पहले बाइबल में लिखे हुए हैं, क्योंकि उन्होंने नहीं देखा था उन्हें, यद्यपि वो जानते थे कि वो बातें बाइबल में लिखी हुई है। इसीलिए वो चिन्हों, चमत्कार और परमेश्वर के आश्चर्य कर्म जो बाइबल में है उन्हें देखना चाहते थे, वो उन्हें देखना चाहते थे। इसलिए मैंने उनसे कहा कि आप उन्हें देखोगे, आप देखोगे, अपनी आंखों से आप देखोगे वो चिन्ह, आश्चर्य कर्म और परमेश्वर का सामर्थ्य अपनी आंखों से आप देखेंगे। वो मैंने उनसे कहा और वही मैं कहता आ रहा हूँ। और जब उन्होंने परमेश्वर की सामर्थ्य का अनुभव किया, वो अद्भुत रीति से बदल गए, वो आत्मा से परिपूर्ण हो गए, वो और अधिक परमेश्वर से प्रेम करने लग गए। उन्होंने विश्वास करने वाला विश्वास पाया, उन्होंने ताकत प्राप्त की और इज़राइल में मसीहियत एकजुट हो पाई। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे प्रभु ने कहा कि जब तक तुम चिन्ह और अद्भुत काम ना देखोगे तब तक कदापि विश्वास ना करोगे। हमें देखना है तभी हम विश्वास कर सकते हैं। प्रेरित जब प्रभु के नाम की गवाही दे रहे थे, परमेश्वर ने उनके वचनों को चिन्ह और चमत्कारों के द्वारा दृढ़ किया। और आप कलीसिया के सदस्यों ने भी असंख्य सामर्थ्य के कामों को देखा है, इसलिए आपका विश्वास दृढ़ हो गया है और आप प्रभु में अपने कर्तव्यों को पूरा कर रहे हैं।
यहाँ तक कि महीने और वर्ष भी काफ़ी नहीं होंगे अगर हम उन तमाम सामर्थ्य के कामों की बात करें जो इस कलीसिया में हुए हैं। लेकिन हम संक्षिप्त रूप से उन सामर्थ्य के कामों को देखेंगे जो परमेश्वर ने हमें दिखाए हैं। परमेश्वर के सामर्थ्य के कार्य जिन्हें आप आसानी से अनुभव कर सकते हैं वो है ईश्वरीय चंगाई के कार्य। परमेश्वर असंख्य असाध्य बीमारियों को भी चंगा कर सकता है क्योंकि वो कुछ भी कर सकता है। आप में से कुछ लोग तो अस्पतालों में ठीक हो जाते हैं क्योंकि वो ठीक हो सकते हैं, मगर कुछ ऐसी भी बीमारियां हैं जिन्हें अस्पताल या चिकित्सक ठीक नहीं कर सकते, जैसे असाध्य बीमारियां हो गई। इसलिए वो लोग उस तरह की बीमारी के साथ इस कलीसिया में आए थे, और जब उन्होंने संदेश सुना, विश्वास पाया, और जब उन्होंने परमेश्वर और प्रभु पर विश्वास न करने के लिए पश्चाताप किया और फिर मेरी प्रार्थनाओं को ग्रहण किया, तो उन्होंने चंगाई पाई और परमेश्वर को ग्रहण किया। आप में से ज़्यादातर हमारे पास्टर्स, लेवी कार्यकर्ता, आप में से ज़्यादातर इस कलीसिया में गंभीर बीमारियों के साथ आए थे। वो बीमारियाँ जिनके लिए डॉक्टर ने कहा था कि वो ठीक नहीं हो सकती, मगर आप परमेश्वर से मिले, प्रभु से मिले, आपने इस कलीसिया में चंगाई प्राप्त की और आप एल्डर्स बन गए, आप पास्टर्स बन गए, आप इस कलीसिया के कार्यकर्ता बन गए। अलग अलग प्रकार के कैंसर, एड्स और नई नई बीमारियां और बहुत कम पाई जाने वाली बीमारियों ने चंगाई को प्राप्त किया। फेफड़े का टीबी, हर्निटेड डिस्क, डिप्रेशन, अल्जाइमर्स और और नशे की लत, टॉपिक डर्मेटाइटिस, बुखार, रैल्स की बीमारियां, सेलिएक बीमारियां और अलग अलग प्रकार की बीमारियों से लोगों ने चंगाई को प्राप्त किया, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि वे लोग जो अपने पूरे जीवन भर अपंग थे वो संपूर्ण बन गए परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा। इसीलिए संसार भर के डॉक्टर्स, खासतौर पर WCDN के डॉक्टर्स, वो चंगाइयों की गवाहियां दे रहे हैं जो परमेश्वर के नाम से, जो प्रभु के नाम से चंगे हुए। अंधी आंखें खुल गई, बहरों ने सुनना शुरू किया, लंगड़े उछलने और चलने लग गए। बहुत से लोगों ने अपने चश्मे फेंक दिए, सुनने की मशीनें फेंक दी, अपने व्हील चेयर्स और अपने क्रचेस फेंक दिए। यदि हम उन तमाम गवाहियों को एकत्र करते तो पहाड़ों के समान हम उनका ढाग लगा सकते थे। लोगों ने दुष्ट आत्माओं के कार्यों से मुक्ति को प्राप्त किया। ऐसे ऐसे लोग जो मृत्यु के कगार पर थे, पेट की समस्या के चलते, जिनके गले जिनके गले जो है काम करना बंद कर दिया था, जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के चलते प्रभावित हो गए थे, वो सारे के सारे लोग चंगे हुए, मृत्यु के कगार से वापस आए। लोगों ने अपनी अपंगताओं से चंगाई को प्राप्त किया। संसार भर से असंख्य लोगों ने कोरिया में अपने फोटो पर प्रार्थनाओं को ग्रहण करके अलग अलग जगहों पर चंगाई को प्राप्त किया। ऐसे लोग जो बेहोश थे वो भी ठीक हो गए। दूसरे देशों के लोग वो मेरे पास नहीं आ सकते हैं, लेकिन वो अपनी तस्वीरें भेजते हैं और साथ ही साथ उसी समय में वो समय और दूरी को मिटाते हुए चंगाई को प्राप्त करते हैं। इसके द्वारा असंख्य लोगों ने चंगाई को प्राप्त किया। जो गंभीर रूप से जल गए थे, उनकी गर्माहट प्रार्थनाओं से ठीक हो गई और बिना किसी दाग के वो पूरी तरह से चंगे हो गए। ऐसे बहुत से वैवाहिक जोड़े थे जो बांझ थे कई वर्षों तक, कई दशकों तक, उन्होंने भी बच्चा आशीष के रूप में प्राप्त किया। उनमें से एक जापान के बहुत उच्च अधिकारी थे, उनके पास बच्चा नहीं था कई वर्षों तक शादी के बाद, लेकिन वो मेरे पास मेरी प्रार्थना को प्राप्त करने के लिए आए और जैसे ही प्रार्थना की गई उसके बाद उन्होंने बच्चा प्राप्त किया। इसलिए वो जो जापान में थे, उन्होंने धन्यवाद के चलते वहाँ एक चर्च स्थापित किया और वो हमारी कलीसिया बन गई। सामर्थ्य के यह कार्य रुमाल के द्वारा और मौन मीठे पानी के द्वारा भी हो रहे हैं। आपने कितने आश्चर्य कर्मों को देखा है। हम सूरज के चारों ओर गोलाकार वर्षा धनुष और दूसरे आकार के वर्षा धनुष लगभग हर सप्ताह देखते हैं, खासतौर पर जब कोई विशेष कार्यक्रम हमारा होता है। हालांकि कोई बादल भी नहीं होते, तब भी वो वर्षा धनुष हमें देखते हैं। हर वक्त हमें वो प्रतिज्ञा का वचन याद आता है कि परमेश्वर हमारे साथ है। बहुत बार जब हमने बड़े बड़े क्रूसेड्स के लिए या चर्च के कार्यक्रमों के लिए प्रार्थना की, तो तूफान और हरिकेन ने अपनी दिशाएं बदल गई या फिर वो गायब हो गए। जब झुलसाती हुई गर्मी थी, तो बादल चारों दिशाओं से आए और उन्होंने हमें छाया प्रोवाइड की, छाया दी। इसलिए अगस्त के पहले सप्ताह में हम समर रिट्रीट किया करते थे। जहाँ भी हमारी समर रिट्रीट होती थी,
वहाँ पर पिता परमेश्वर तापमान को घटा देते थे, इसलिए हमें मोटे कपड़े पहनने पड़ते थे। यहाँ तक कि गर्मी के दिनों में भी ऐसी जगह जहाँ हमारी समर रिट्रीट होती थी या दूसरे कार्यक्रम होते थे कि वहाँ का मौसम इतना ठंडा हुआ करता था कि हमें ठंड लग जाती थी। यदि आपने कभी अनुभव किया है तो आमीन कहिए। विदेशी क्रूसेड्स में यदि किसी देश में सूखा पड़ा था तो परमेश्वर ने अपने अनुग्रह की मीठी वर्षा क्रूसेड्स के दौरान वहाँ दी, और दूसरी तरफ वर्षा के मौसम में परमेश्वर ने क्रूसेड के समय में बारिश को रोका ताकि हमें कोई समस्या ना हो। हमने बहुत बार इस तरह के कार्यों को देखा है। चाहे बारिश हो फिर भी हमने समर रिट्रीट को किया, और मैं धन्यवादी हूँ इस तथ्य के लिए कि जब मैं भारत के क्रूसेड में गया था वहाँ पर 10 महीनों से कोई बारिश नहीं हुई थी, इसीलिए लोग वहाँ पर आंदोलन कर रहे थे। चेन्नई के शहर में वो पानी मांग रहे थे, दुकानें बंद हो गई थी, लोगों के पास कपड़े धोने के लिए भी पानी नहीं था। वो उस तरह से पीड़ित थे। लेकिन जब मैं 10 अक्टूबर को वहाँ क्रूसेड करने वाला था, वहाँ पर उस राज्य ने मसीह विरोधी बिल पास किया, क्योंकि भारत एक हिंदू देश है। लेकिन परमेश्वर ने मुझसे कहा था कि वहाँ पर आपको क्रूसेड करना है, इसलिए मैं ताकत से भरा था, आत्मविश्वास से भरा था, और मैं वहाँ गया, मैंने क्रूसेड किया, क्योंकि पिता परमेश्वर जानते थे कि मैं क्या करने वाला हूँ। इसलिए पिता परमेश्वर ने सैकड़ों हजारों लोगों को वहाँ इकट्ठा किया ताकि मुझे गिरफ्तार ना किया जाए। जैसे ही मैं भारत पहुँचा, वहाँ पर बारिश होना शुरू हो गई और लोग अत्यंत उत्साह से भर गए। इसलिए क्रूसेड्स के दौरान भी भारी बारिश के नीचे मैंने क्रूसेड किया और टीवी पर उसका सीधा प्रसारण किया गया। इसलिए जो लोग उसे देख रहे थे वो अपने हृदय में बहुत प्रभावित हुए कि विदेश से वो पास्टर आए थे, यहाँ तक कि भारी बारिश में भी वो प्रार्थना कर रहे थे बीमार लोगों के लिए। इसलिए लोग इस तरह से अपने हृदय में प्रभावित हुए और 1.5 मिलियन से अधिक लोग वहाँ पर एकत्र हुए। इसीलिए वहाँ राज्य सरकार मुझे गिरफ्तार नहीं कर पाई। यहाँ तक कि वहाँ के लोग कह रहे थे कि ये तो बारिश का देवता है। और परमेश्वर ने असंख्य ड्रैगन फ्लाइज को भी उन जगहों पर भेजा जहाँ हमारे चर्च के सदस्य थे। इसीलिए हम अनुभव कर पाए कि आत्मिक क्षेत्र क्या होता है। ये प्रमाण कि ये ड्रैगन फ्लाइज परमेश्वर ने भेजी है, वो चर्च के सदस्यों के पास आई और उनके साथ खेलने लग गई, उनके साथ बहुत पारिवारिक हुई। हमने असंख्य ड्रैगन फ्लाइज को आकाश से उतरते हुए हर वर्ष देखा है। और एक प्रमाण के रूप में जो पिता परमेश्वर ने भेजे हैं इन्हें, वो हमारे शरीर पर आकर बैठ गई। इसलिए मानवीय के सदस्यों के रूप में आप सभी ने इनका अनुभव किया है। आपकी अंगूठियों पर, आपके कपड़ों पर आकर वो बैठ गई। वो ड्रैगन फ्लाइज हमारे ऊपर आकर बैठ गई। क्या आप इस पर विश्वास कर सकते हैं? नए विश्वास से विश्वास नहीं कर पाते, लेकिन जो पहले के मानवीय के सदस्य हैं वो जानते हैं कि यह एक तथ्य है। और साथ ही असंख्य ऐसे लोग थे जिन्होंने दुर्घटनाओं में आत्मिक संस्थान में रहकर सुरक्षा प्राप्त की। उदाहरण के लिए जंगलों में जो आग लगती है या शहर में जो आग लगती है, उसके दौरान हमारे चर्च के सदस्यों के घर सुरक्षित रहे। ऐसे बिजनेस जो नाश होने वाले थे और साथ ही कोई बड़ी यातायात दुर्घटना होने वाली थी, वहां पर हमारे सदस्य सुरक्षित रहे। अगर हम इन तमाम बातों को अवश्यवासियों को कहें तो हो सकता है वो विश्वास न करें, लेकिन नए सदस्य हर दिन इस तरह के अविश्वसनीय कार्यों को देख रहे हैं तो कैसे आपका विश्वास नहीं बढ़ेगा। हमारे सभी मानवीय के सदस्य उन्होंने इनका अनुभव किया है और यह एक तथ्य है। इसलिए मसीह में प्रिय भाई और बहनों, वो सामर्थ्य जो परमेश्वर इस चर्च में दिखाता है वो कोई आत्मा का दान नहीं है, वो आत्मिक स्थान का कार्य है जो इस धरती पर प्रकट होता है। यह स्थान अपने आप में परमेश्वर का कार्य है, परमेश्वर का हृदय है जिसमें आत्माओं के प्रति प्रेम पाया जाता है। बावजूद इसके कि यह परमेश्वर के प्रेम का इजहार है, वो इसे उन लोगों को दे रहा है जो आत्मिक रूप से प्यासे हैं, जिनके पास अंत के समय में कोई आशा नहीं। परमेश्वर का यह प्रेम बहुत महान है, लेकिन परमेश्वर अपनी इस सामर्थ्य को ऐसे ही किसी को नहीं दे सकता और ऐसे ही संसार भर में प्रकट नहीं कर सकता है। भजन संहिता 37 अध्याय 6 पद में लिखा है कि वह तेरा धर्म ज्योति की नाई और तेरा न्याय दोपहर के उजाले की नाई प्रकट करेगा। जैसे कि कहा गया है, परमेश्वर अपनी सामर्थ्य ऐसे व्यक्ति को देता है जो धर्मीय है और योग्य है न्याय के अनुसार
जो परमेश्वर की ज्योति को संसार भर में प्रकट कर सकता है। दोनों ही पुराने और नए नियम में पिता परमेश्वर उन लोगों को संशोधित करते हैं और उन्हें अपनी सामर्थ्य देते हैं, और पिता परमेश्वर ने ऐसे लोगों को अपनी सामर्थ्य दी कि वो परमेश्वर का कार्य कर सकें। यह कलीसिया परमेश्वर के कार्यों को, उस न्याय के कार्य को कैसे पूरा कर पाई है कि हम परमेश्वर के कार्य को अनुभव कर पाए। सबसे पहले हमने आनंद और धन्यवाद से सारी आजमाइशों को सहा। रोमियो 5 अध्याय 3 और 4 पद में लिखा है, केवल यही नहीं वरन हम कलेशों में भी घमंड करें, यही जानकर कि कलेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती हैं। दोनों ही बड़ी और छोटी मुश्किलें आई जब हमने परमेश्वर के कार्यों को पूरा करने की कोशिश की। उन आजमाइशों के द्वारा हमने आशा के फलों को उत्पन्न किया। हमारी कलीसिया के इतिहास में भी कई बार ऐसी आजमाइशें आई जिन्हें शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। जैसे कि प्रेरित पौलुस ने कहा कि हम पर अत्यंत बोझ है, हमारी ताकत से परे है, कि हम जीवन के जोखिम में हैं। हम बहुत बार बड़े बड़े जोखिमों में पड़े हैं। हम पर गलत दोष भी लगाए गए, लेकिन हम कभी नहीं कुड़कुड़ाए, ना ही हमने अपनी परिस्थिति से नाराजगी दिखाई, ना ही हमने उन लोगों से कभी बैर रखा। हमने केवल सब बातों को धन्यवाद और आनंद से परमेश्वर पर भरोसा करते हुए पार किया, जो हमेशा हमारे साथ है। हर वक्त परमेश्वर ने सारी की सारी परिस्थिति को हमारी तरफ बदल दिया। हताशाजनक स्थिति में परमेश्वर ने हमें परमेश्वर को महिमा देने के योग्य बनाया, और उसने हमें महान सामर्थ्य को प्रकट करने के लिए सक्षम बनाया। यह है परमेश्वर का कार्य। दूसरा, हमने किसी भी परिस्थिति में अपना विश्वास नहीं छोड़ा। हमारे मसीह जीवन में कभी कभार हो सकता है हम मार्ग ना देख पाएं जब हम परमेश्वर पर विश्वास के द्वारा कुछ करते हैं, लेकिन हमें धन्यवादी होना चाहिए कि हम वचन के अनुसार चल रहे हैं। लेकिन कभी कभार ऐसा लगता है कि हम और भी मुश्किल स्थिति में पड़ रहे हैं, लेकिन हर मामले में अंत तक हमने परमेश्वर पर भरोसा किया, हमारा विश्वास नहीं डगमगाया। यूसुफ दास के रूप में बेचा गया, वो कैद खाने में डाला गया, लेकिन अंत तक उसने परमेश्वर पर भरोसा किया, अपने सपने को थामे हुए। केवल तब जब हम बेबदल विश्वास से इस तरह से कार्य करते हैं, तभी हम सामर्थ्य को उस सत्य में प्राप्त कर सकते हैं और हम परमेश्वर के जन बन सकते हैं जिसे परमेश्वर भरोसा कर सकता है। तीसरा, हमने पूरी तरह से परमेश्वर पर भरोसा किया। परमेश्वर ने हमारी अगुवाई उस सीमा तक की कि हमने विश्वास के साथ आज्ञा पालन किया। 12वें उतने बड़े क्रूसेड में उदाहरण के लिए हम उस देश में नहीं जा पाए जहां हम जाना चाहते थे, लेकिन हमने केवल परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। और ज़्यादातर ऐसे देश थे जहां पर सुसमाचार का प्रचार करने पर प्रतिबंध लगा हुआ था। भारत है, पाकिस्तान है, चाइना है, दुबई, ऐसे मुश्किल देश। लेकिन पिता परमेश्वर ने हमें वहां जाने के लिए कहा। इज़राइल में भी ऐसा ही था। कुछ देश तो ऐसे थे जहां पर इस तरह की सार्वजनिक मीटिंग्स करना सरकारी नियम के अनुसार गैर कानूनी था, और कहीं पर आतंकियों के जोखिम भी थे। लेकिन फिर भी हमने हर बार परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया और परमेश्वर ने और भी महान सामर्थ्य को प्रकट किया। परमेश्वर ने हमें सुरक्षा दी ताकि हमारा कोई नुकसान ना हो सके। हमने कभी भी किसी दुर्घटना का अनुभव नहीं किया, कभी भी किसी एक भी इस तरह के क्रूसेड्स में। मसीह में प्रिय भाई और बहनों, विश्वास के बिना और पूरी आज्ञाकारिता के बगैर हम परमेश्वर के सामर्थ्य को प्रकट नहीं कर सकते। विश्वास सिर्फ ये कहना नहीं कि हम परमेश्वर के ऊपर सब कुछ छोड़ दें और फिर एक सुविधाजनक जीवन जीने लग जाएं। यदि हमारे पास सच्चा विश्वास है तो हमें फलों को उत्पन्न करना है। हमें अपनी पूरी ऊर्जा को अपने विश्वास की चाल में हर क्षण पूरी ऊर्जा को लगाना है और पूरी तरह से परमेश्वर की इच्छा का पालन करना है। जब हमने एक क्रूसेड किया तो हमने पूरी रात भर प्रार्थनाओं को करते हुए परमेश्वर की सामर्थ्य को मांगा, क्योंकि हमने परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए समय को गुजारा था, यहाँ तक कि अपनी पूरी रात को भी बलिदान करने के द्वारा। तो इस तरह से परमेश्वर का सामर्थ्य बड़ा और बड़ा होता गया। आइए मैं इस संदेश का सारांश आपको दूंगा। मसीह में प्रेम भाई और बहनों, यूहन्ना 5:17 कहता है, इस पर यीशु ने उनसे कहा, मेरा पिता अब तक काम करता है और मैं भी काम करता हूँ। प्रभु अभी भी आत्माओं के लिए बिना रुके हुए प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर की इच्छा को आज भी पूरा कर रहा है। शुरुआत से लेकर आज तक हमारी कलीसिया भी बिना रुके हुए कार्य कर रही हैं।
हम परमेश्वर के एक ऐसे यंत्र बन गए हैं जो निरंतर कार्य कर रहे हैं और निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। हमने बहुत से परमेश्वर के कार्यों को परमेश्वर की दी हुई सामर्थ्य के द्वारा प्रकट किया है और परमेश्वर को महानता से महिमा दी है। हम जहाँ भी हैं हमने चिन्हों और चमत्कार और परमेश्वर के सामर्थ्य को प्रकट किया है। इसीलिए कोरिया विख्यात हो गया है और साथ ही साथ हमने पूरी तरह से परमेश्वर को भी महिमा दी। बहुत सारे लोग बदल गए। बहुत सारे लोगों ने प्रभु को ग्रहण किया अपने उद्धारकर्ता के रूप में। लेकिन उन चीज़ों की तुलना में जो अब से हमें करने हैं, वो सारे के सारे काम तो सिर्फ एक शुरुआत है। हम तब तक नहीं रोकेंगे जब तक हम प्रभु के सामने खड़े ना हो जाएं, जो फिर से आने वाला है। हम परमेश्वर के राज्य को और भी परमेश्वर की महान सामर्थ्य के द्वारा पूरा करेंगे और अपने कार्यों को निभाएंगे। कृपया मानवीन की इस देह पर दृष्टि करते रहें और बड़ी अपेक्षाओं और प्रेम के साथ उन कार्यों की भी अपेक्षा करें। मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप प्रार्थना करें, हमें ताकत दें और उस कार्य में शामिल हो जो परमेश्वर के प्रावधान को पूरा करने के लिए जो कार्य हमें अंत के समय में सौंपा गया है, और प्रभु को महिमा दें। ऐसा करने के द्वारा मैं प्रभु के नाम से प्रार्थना करता हूँ कि हम सभी लोग साथ मिलकर महिमा पाएं उस सबसे महिमावान स्थान नए यरूशलेम में जो परमेश्वर ने स्वर्ग में हमारे लिए तैयार की है। मैंने आपको पहले भी बताया था, सितंबर 2009 में मैंने एक क्रूसेड किया था, 6 और 7 सितंबर को, जो रविवार और सोमवार का दिन था। इज़राइल की मास मीडिया ने मुझसे पूछा था, उन्होंने कहा था कि यहाँ पर सूखा बहुत अधिक गंभीर है, वहाँ पर कोई बारिश नहीं हुई है। बारिश के मौसम में भी दृश्य रूप से कोई बारिश नहीं थी। इसीलिए इज़राइल की गणना के अनुसार 15 वर्षों से वहाँ सूखा पड़ा हुआ था। खास तौर पर बीते 5 सालों में वो और भी गंभीर था। यहाँ तक कि गलीली झील भी सबसे निचले बिंदु पर सूख कर पहुँच गई थी। सबसे निचला बिंदु उनकी आंखों के सामने दिखाई दे रहा था। इसीलिए उन्होंने मुझसे प्रार्थना करने के लिए विनती की। गर्मियों में, मेरा मतलब है अक्टूबर में, पिछले 15 वर्षों से वहाँ कोई बारिश नहीं थी। अक्टूबर तक, अगर मुझे सही से याद है तो अक्टूबर के अंत में बारिश का मौसम वहाँ शुरू होता है। लेकिन अगर बारिश का मौसम नहीं होता है तो वहाँ कोई बारिश नहीं मिलती है, नहीं दिखती है। और उन्होंने मुझसे प्रार्थना करने के लिए कहा सोमवार और रविवार और सोमवार को, ताकि वहाँ का सूखा खत्म हो जाए। और उसके बाद क्या हुआ, जैसे कि आपको पता होगा, इस्राएलियों ने, हालांकि वो पहली बार देखा था, प्रार्थना के तुरंत बाद अगले दिन ही वहाँ बारिश शुरू हो गई, बिल्कुल जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और उन छुट्टियों के दौरान वहाँ बारिश हुई। 40 से 60 मिलीमीटर बारिश वहाँ पर हुई। समाचार के द्वारा, टेलीविजन के द्वारा उसका सीधा प्रसारण किया गया। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि मास मीडिया ने मुझसे फिर से प्रार्थना करने को कहा, क्योंकि जो बारिश वहाँ हुई थी वो पर्याप्त नहीं थी। उन्होंने कहा कि एक बार फिर से आप हमारे लिए प्रार्थना करें। और मैंने यहाँ से प्रार्थना की। आने वाले रविवार को मैंने यहाँ से प्रार्थना की और क्या हुआ, बारिश वहाँ पर हुई। और वहाँ मंगलवार को फिर से प्रार्थना हुई, वहाँ पर फिर से बारिश हुई। मेरे पास एक समाचार पत्र है, ये बहुत ही विख्यात इंग्लिश न्यूज़पेपर है, समाचार पत्र है इज़राइल में। संक्षिप्त रूप से मैं इसका परिचय आपको देना चाहता हूँ। बहुत सारे यहूदी लोग और मसीह लोग वो 4 अक्टूबर को इज़राइल में आए थे। और जब मैंने बारिश के लिए वहाँ प्रार्थना की तो वहाँ बारिश हुई। यरूशलेम पोस्ट में उसे रिपोर्ट किया गया, जो कि सबसे बड़ा न्यूज़पेपर है इज़राइल में। और गूगल के द्वारा इसहाक के द्वारा, जो कि एक रिपोर्टर है इज़राइल के, उनके द्वारा इस बात को प्रमाणित किया गया। ये यरूशलेम पोस्ट की रिपोर्ट है। 5 अक्टूबर को इसे रिपोर्ट किया गया और 4 अक्टूबर को वहाँ पर बारिश हुई थी। यहाँ पर लिखा है कि कोरिया के पास्टर ने, जोशुआ डैनियल राइन इस रिपोर्टर का नाम है, कि कोरिया के पास्टर ने बारिश के लिए प्रार्थना की।
सबसे विख्यात विश्वविख्यात पास्टर साउथ कोरिया के डॉक्टर जेरोक ली ने सीधा प्रसारण के माध्यम से प्रार्थना की जब इजरायलियों ने प्रार्थना के लिए अपनी विनती भेजी थी। और उन्होंने 6 और 7 सितंबर को भी बारिश के लिए प्रार्थना की और वहाँ बारिश हुई। और उन्होंने मुझसे और अधिक प्रार्थना करने के लिए कहा था और मैंने फिर से प्रार्थना की। डॉक्टर जेरोक ली ने 2 बार बड़े बड़े क्रूसेड्स यरूशलेम में किए और बहुत सारे लोगों ने चंगाई प्राप्त की। बहुत से बीमार लोगों ने उनकी प्रार्थनाओं के द्वारा। डॉक्टर जेरोक ली ने इस तरह से प्रार्थना की कि पिता परमेश्वर, इज़राइल में बहुत सारी बारिश की आवश्यकता है, कृपया उन्हें बारिश के साथ आशीष दीजिए। मैंने पिछली बार भी बारिश की थी और वहाँ बारिश हुई थी, मगर इज़राइल को और अधिक बारिश की आवश्यकता है। डॉक्टर जेरोक ली ने इस तरह से प्रार्थना की। डॉक्टर जेरोक ली और मार्मिन के सदस्य हैं, उनका विश्वास बहुत महत्वपूर्ण है इज़राइल के लिए। डॉक्टर जेरोक ली जब यरूशलेम गए थे तो उन्होंने कहा था कि मुझे इज़राइल पसंद है क्योंकि परमेश्वर इज़राइल को चुना और हमारा प्रभु यीशु मसीह इसी देश में पैदा हुआ था। हालांकि वहाँ बारिश नहीं हुई थी, लेकिन जब विश्वास से हमने प्रार्थना की परमेश्वर से, तो पिता परमेश्वर ने वहाँ बारिश भेजी और इस तरह के कार्य संसार भर में बहुत बार हुए हैं। इसलिए जब सूखा था तो पिता परमेश्वर ने बारिश भेजी जब मैंने प्रार्थना की और लोग पिता परमेश्वर का अनुभव कर पाए कि वो हमारे साथ थे। इसलिए इज़राइल में बहुत बार बारिश हुई, पिता परमेश्वर ने वहाँ बारिश भेजी। इसलिए बहुत से लोगों ने, यहाँ तक कि न्यूज़ मीडिया, वो भी प्रभावित हुई और उन्होंने अपना धन्यवाद भेजा। पिता परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, कुछ भी ऐसा नहीं जो वो ना कर सके। लेकिन महत्वपूर्ण बात हमारा विश्वास है। हम कितना अच्छा करते हैं, कितना पिता परमेश्वर हमें पहचानते हैं, कितना हम उन पर भरोसा करते हैं और कितना वो हम पर भरोसा करते हैं। और जब हम विश्वास से प्रार्थना करते हैं तो पिता परमेश्वर हमें स्वीकार सकते हैं और वो कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए प्रिय मानवीन के सदस्यों, और वो जो इस कलीसिया से प्रेम करते हैं विदेशों से, और वो जो न्यूज़ मीडिया के लोग हैं, कृपया आप हमें देखें और मार्मिन सेंट्रल चर्च के लिए प्रार्थना करें, जो और भी बड़ा और बड़ा विशाल बनता जाएगा आज की तुलना में। इस संदेश पर सोचते हुए साथ मिलकर सभी लोग प्रार्थना करेंगे। 창립 39주년 기념 천야 예배 말씀에 권능이라는 귀한 말씀으로 역사하심을 감사합니다. 성결의 말씀과 권능을 통해 민족 복음화와 세계 선교를 이룰 수 있었습니다. 하나님의 사랑의 표현이 권능이라 했습니다. 이러한 권능을 주신 것은 모든 연단을 기쁨과 감사로 받았습니다. 또한 어떤 상황에서도 믿음을 저버리지 않았다 했습니다. 또한 하나님께 온전히 순종했다 했습니다. 사랑하는 목자님, 이렇게 아버지 앞에 순종하심으로 권능을 행하여 참마음과 온전한 믿음을 우리들 가질 수 있었습니다. 저희들도 닮아갈 수 있도록 도와주옵소서. 우리 주 예수 प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। बीमारों के लिए सीनियर पास्टर की प्रार्थना स्क्रीन के माध्यम से ग्रहण करेंगे। अपना हाथ अपने बीमारों के ऊपर रखें और अगर आप बीमार नहीं हैं, अपना हाथ अपनी छाती पर रखें और इस प्रार्थना को अपने हृदय की इच्छाओं के लिए प्राप्त करें। हालेलुया। सर्वशक्तिमान हमारे प्रेमी पिता परमेश्वर, कृपया अपना हाथ उन लोगों पर रखें जो इस वक्त इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं। समय और दूरी को मिटाते हुए अपना कार्य अपनी संतान पर प्रकट कीजिए जो इस वक्त इस प्रार्थना को इंटरनेट और जीसीएन पर शाखा और संघीय कलीसियाओं में और परमेश्वर की संतान संसार भर में ग्रहण कर रहे हैं। उन्हें विश्वास करने के योग्य विश्वास दीजिए, उनके नकारात्मक विचार और शक दूर कीजिए, उनके तमाम क्लेश और आजमाइशें दूर कीजिए। सिर से लेकर पैर तक सभी अंदरूनी अंग, कोशिकाएं, उत्तक और तंत्रिकाएं और जो भी बीमार अंग हैं, उन्हें पवित्र आत्मा की आग के द्वारा झुलसा दीजिए और मूल ज्योति के द्वारा यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान, सभी बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताएं दूर हो, ज्योतियां आ जाएं, उनके तमाम असाध्य और अंतकारी रोग पवित्र आत्मा की आग के द्वारा झुलसा दीजिए। सभी प्रकार की महामारियां, मलेरिया सहित दूर कीजिए। सभी संक्रामक रोग जैसे कि जुकाम और बुखार दूर हो।
उन्हें सुरक्षा दीजिए सभी प्रकार के रोगाणुओं और विषाणुओं से। सभी पेट, फेफड़े, जिगर, छाती, यूट्रेन और आंतों के कैंसर से उन्हें चंगा कीजिए। एड्स, ल्यूकेमिया, दिमागी रक्तघात, उच्च रक्तचाप, धीमा रक्तचाप, मधुमेह, थायराइड की समस्याएं, हृदय, फेफड़े और स्त्री रोग और तमाम सूजन और जलन दूर हों और साफ हो जाएं। पोलियो, लकवा, गठिया और हर्निटेड डिस्क से उन्हें चंगा कीजिए। पीठ दर्द, सिर दर्द और मानसिक दर्द और सभी दूसरे दर्द गायब हो जाएं। मिर्गी, स्वलिनता, उदासी, तंत्रिका रोग और दूसरी मानसिक बीमारियां दूर हो। सभी प्रकार के लकवे खुल जाएं। उठें, चलें और कूदें। आंखें सामान्य देखने लगे, कान सामान्य सुनने लगे, अंधे देखने लगे, बहरे सुनने लगे और गूंगे बोलने लग जाएं। तमाम प्रकार के दुर्घटना के दुष्प्रभाव से उन्हें चंगा कीजिए। उनकी टूटी हड्डियां जोड़ दीजिए। जलन और दहन संवेदना उनसे दूर हो। उन्हें जलन से ठीक कीजिए। कोई दाग वहां न रह जाएं। सभी प्रकार की नशे की लत से, जहर पदार्थ और उनके इस्तेमाल से साफ हो जाओ और दूर हो जाएं। मृत कोशिकाओं, तंत्रिकाओं को फिर से जिला दीजिए। मृतकों को जिला दीजिए। उन्हें गर्भधारण की आशीष दीजिए। आप गर्भधारण की आशीष प्राप्त करने पाएं। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान और के सामर्थ्य के शासक दूर हो। उनके दास भी दूर हो। पूरी अशुद्ध, झूठी, धोखे की और अलग करने वाली आत्माएं और तमाम अंधकार के बल दूर हो। दुष्टता के बंधन खुल जाएं। अंधकार दूर हो। ज्योति आ जाएं। पिता परमेश्वर, उन्हें ताकत दीजिए कि वे प्रार्थनाओं में पुकारें, पापों को दूर करने की सामर्थ्य दीजिए और पवित्र हो जाएं। उनका आत्मा और प्राण जब समृद्ध होता है तो सब बातों में वे भले चंगे रहे। उनके परिवारों में भी सुसमाचार का प्रचार हो। पूरे सप्ताह भर उन्हें सुरक्षा दीजिए तमाम दुर्घटनाओं और आपदाओं से, और आशीष दीजिए कि एक समृद्ध जीवन बिना किसी समस्या के वे जी सकें। पवित्र आत्मा के अग्नि में बाड़े में स्वर्गीय सेना, स्वर्गदूतों और अपनी धधकती आंखों के द्वारा अपने सभी बच्चों को, उनके घर, कार्यशालाओं और व्यापारों को सुरक्षा दीजिए। हमारे विद्यार्थियों को बुद्धि और समझ दीजिए। जोश और जुनून, मेहनत से पढ़ाई करने के लिए उन्हें दीजिए। उनका हृदय और मन संसारिक चीज़ों से बचाए। हमारे विद्यार्थियों को आशीष दीजिए कि वे पिता परमेश्वर से और भी अधिक जोश से प्रेम करने पाएं। चाहे आपके बच्चे खाएं, पिएं या जो कुछ भी करें, इन समय वो अपना जीवन पिता परमेश्वर आपको महिमा देते हुए जीने पाएं। वे जीवित परमेश्वर की गवाही ये कहकर देने पाएं कि मैं परमेश्वर से मिला हूँ, मैंने परमेश्वर का अनुभव किया है, उससे उत्तर और आशीषें प्राप्त किए हैं। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद। सारी महिमा केवल आपको मिले। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन। 내 주님만이 일절을 부르시면서